Good morning everybody. Today we have start next part of our biology, zoology. ये हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जंतु विज्ञान का। हमारे बॉटनी के 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी, और ये जूलॉजी के अंदर भी आपकी 5 यूनिट्स है। टुडे वी हैव स्टडी यूनिट 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट, मानव कार्य की पार्ट फर्स्ट भाग 1 ये स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी आपके 4-5 लेसन है मानव कार्यकी में। इसका अंक भार जो है 7 है। मार्क्स वेट, यूनिट का इसमें 5 लेसन्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड अदर्स, और भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। लेकिन टुडे वी हैव स्टडी चैप्टर 21 इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का अध्यावरणीय तंत्र, ये पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए अध्यावरणीय तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। व्हाट डू मीन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले देखिए आप इंटेग्यूमेंट्री के बारे में आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज इंटेग्यूमेंट्री। क्लियर? इंटेग्यूमेंट्री मीन्स होता है ह्यूमन बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग मीन्स बाह्य आवरण, बॉडी का, देह का। बॉडी मीन्स ह्यूमन की देह, शरीर, इसका जो बाहरी आवरण होता है, दीज आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्री। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसके अंतर्गत इट कंटेन, या सॉरी, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है इंटेग्यूमेंट्री, स्किन एंड इट्स डिराइव्ड स्ट्रक्चर। यानी इंटेग्यूमेंट्री के अंदर स्किन आती है, त्वचा, और त्वचा के व्युत्पन्न आते हैं कि त्वचा की कौन कौन से डिराइव्स हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसमें लेसन में। दूसरा, एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, इट हैज़ मेसोडर्मल सेल्स एंड मेलानिन पिगमेंट्स। इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट्स होता है और मेसोडर्मल सेल्स होती हैं, ये है। फिर है इट इज़ अटैच्ड, और ये हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किससे अटैच्ड होता है, मसल्स, पेशियों से, और कौन सी, विथ कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, विथ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आप सभी जानते हैं, संयोजी ऊतक, आपको पहले से इसकी प्रीवियस नॉलेज है, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं संयोजी ऊतक। तो कनेक्टिव टिश्यूज से ये अटैच्ड होता है कौन, विच स्ट्रक्चर, इंटेग्यूमेंट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग। फिर है मस्कुलर लेयर ऑफ स्किन, सिलोमिक एपिथेलियम टुगेदर कंस्टिट्यूट द बॉडी वॉल। तो इस तरह से आपकी जो पूरी देह भित्ति जो है वो कौन कौन से डिराइव से मिलकर के बनती है, मस्कुलर लेयर ऑफ स्किन एंड सिलोमिक एपिथेलियम, इन दोनों से मिलकर के। तो इस तरह से ये इसका पूरा इंटेग्यूमेंट्री का इंट्रोडक्शन है। अब हम आ रहे हैं इंटेग्यूमेंट्री की हिस्टोलॉजी पर। हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, स्किन की औतकी बोलते हैं इसको हम, त्वचा की औतकी। वैसे त्वचा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। यह आपका डर्मेटोलॉजी कहलाता है, स्किन की स्टडी। और यहाँ हम इसी की स्किन की स्टडी कर रहे हैं, त्वचा की औतकी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए त्वचा की औतकी के बारे में आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि त्वचा की जो औतकी है, यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन की जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स की होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में मैंने शो किया है कि इट हैज़ 2 लेयर। फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस एंड इनर लेयर इज नोन एज डर्मिस। एपिडर्मिस अधिचर्म और डर्मिस चर्म, इसको तो हम कहेंगे अधिचर्म, और ये वाली कहलाएगी चर्म, बिलो दी
एपिडर्मिस, लेयर इज नोन एज चर्म। अब सबसे पहले एपिडर्मिस, अधिचर्म, इसकी स्टडी आपकी। अधिचर्म में देखिए, अधिचर्म जो है ये किससे डेवलप होती है? अपर लेयर। एपिडर्मिस डेवलप एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन है, डेवलपमेंट है। भ्रूणीय आपके बाहर जो होती है एक्टोडर्म, उससे होता है इसका, और इट्स थिकनेस डिफर इन डिफरेंट पार्ट्स। इसकी जो थिकनेस है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब उसकी भी स्टडी करेंगे हम। ऐसे अभी आपको मैं डायग्राम में थोड़ा जो दिख रहा है वो अंडरस्टूड करा दूंगी। दूसरा पार्ट है इसका चर्म, जिसको हम बोलते हैं डर्मिस, और इसका डेवलपमेंट किससे होता है? चर्म का आपके एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से, मध्य जनन स्तर। ये मीजोडर्म होती है, मध्य स्तर होती है, जनन स्तर, और इसकी होती है एक्टोडर्म। तो ये तो इन दोनों के डेवलपमेंट हो गए। अब हम थोड़ा डायग्राम देख करके फिर मैं आपको एपिडर्मिस की पूरी लेयर्स बताऊंगी कि कौन कौन सी इसके अंदर लेयर्स है। ये डिफरेंट पार्ट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एपिडर्मिस की थिकनेस जो है डिफर होती है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है आपके सोल और पाम के अंदर। सोल और पाम आप सभी जानते हैं, हथेली, पाम और सोल, पैर का तलवा, इनके अंदर अधिचर्म की सबसे ज़्यादा थिकनेस है। अब हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एपिडर्मिस का। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर आएगा एपिडर्मिस का। इसकी मैं एपिडर्मिस की डिफरेंट पार्ट्स लिख दूँ, फिर हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इट हैज़ 5 लेयर्स। आपके एपिडर्मिस जो है ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर 5 पार्ट्स की है, 5 पार्ट्स में मेड अप ऑफ है। सबसे पहले फर्स्ट हम इनसाइड से आउटसाइड वाले पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये इनसाइड से स्टार्ट कर रही हूँ और आउटसाइड पर एंड करूँगी मैं। सबसे पहली लेयर जो है इसकी फर्स्ट है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। सबसे पहली स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसको हम मेलपिगी लेयर भी बोलते हैं, मेलपिगी। ये भी ध्यान देखिएगा, ध्यान देना, क्योंकि इसमें एक वर्णक होता है, वो वर्णक जो है मेलानिन होता है। सो वी से मेलपिगी स्ट्रेटम या लेयर फर्स्ट। और ये जर्मिनेटिव है, इसमें सेल डिवीज़न होता है, फिर इसका डिस्कस अब ये डायग्राम्स में देखेंगे। सेकंड है आपकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पाइनोसम। इसको तो हम हिंदी में, जर्मिनेटम को तो हम कहते हैं अंकुरण स्तर, और ये स्पाइनोसम जो है ये आपकी शूल स्तर कहलाएगी। थर्ड लेयर है स्ट्रेटम आपके ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम। जैसा कि नाम से आपको मालूम पड़ रहा है ग्रेनुलोसम, इसमें ग्रेन्स होते हैं, और इसके अंदर किसके ग्रेन्स होते हैं? प्रोटीन के ग्रेन्स होते हैं। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो ये ग्रेनुलोसम जो है कणी स्तर कहलाती है, कणी स्तर। नाउ नेक्स्ट आपकी है ल्यूसीडियम, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। ल्यूसीडियम को हम स्वच्छ स्तर बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसको हम बैरियर लेयर भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, आपके वाटर प्रूफ होती है इसलिए। और फिफ्थ है आपकी, ये फिफ्थ वाली जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम यानी किरण स्तर। ये आपकी कहलाएगी किरण स्तर। यहाँ सबसे पहले अब हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स इसकी स्टडी करेंगे। पूरा कंप्लीट इसका क्वेश्चंस बन सकता है। ड्रॉ द
वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन, लेबल डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन एंड डिस्क्राइब एपिडर्मिस या एक्सप्लेन एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्किन की जो एपिडर्मिस है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। और कैसे? वर्टिकल सेक्शन, ये वर्टिकल सेक्शन कहलाएगा, उद्रक काट बोलते हैं हिंदी में इसको। वर्टिकल सेक्शंस ऑफ ह्यूमन स्किन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शंस ऑफ ह्यूमन स्किन एंड एक्सप्लेन एपिडर्मिस। तो ये सारा अभी आपका फर्स्ट एपिडर्मिस का आ रहा है, फिर हम डर्मिस को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिडर्मिस के अंदर देखिए, इसमें सिंगल लेयर जो है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका स्टडी, जर्मिनेटिवम से या मेलपिगी लेयर से। इट इज़ इनर लेयर, ये आपकी इनर लेयर कहलाएगी मेलपिगी लेयर। इसके नीचे वाली लेयर जो है वो कहलाएगी इनर लेयर है ये। इट हैज़ लिविंग सेल्स, इसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और ये जीवित कोशिका जो हैं आपके कॉलमुलर शेप की होती हैं। कॉलमुलर शेप मतलब होता है स्तंभाकार कोशिकाएं, लंबी कोशिकाएं। इसमें शो नहीं हो रही हैं, लेकिन ये जो आपके इसके नीचे की जो सेल्स हैं वो कॉलमुलर सेल्स कहलाएंगी और ये स्ट्रेटम मेलपिगी को बिलोंग करेंगी। फिर इस सेल्स आपके इस जो आपकी इसमें जर्मिनेटिवम से मतलब है जर्मिनेट होना, विभाजित होना। इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है और ये सेल जो है डिवाइड होती है। और एक बात और ध्यान रखना, इस सेल के अंदर एक पिगमेंट्स भी होता है। जो आपकी कॉलमुलर सेल्स होती है इसके अंदर एक पिगमेंट्स पाया जाता है, उस पिगमेंट सेल्स का नाम है मेलानिन। ये मेलानिन वर्णक कहलाता है और इसी के कारण त्वचा का रंग होता है। आपकी जो स्किन का कलर है वो मेलानिन वर्णक पिगमेंट्स के कारण होता है। तो ये सिंथेसाइज होता है इसके अंदर। और कौन सी कोशिका इस मेलानिन वर्णक पिगमेंट्स को सिंथेसाइज करती हैं? मेलानोसाइट्स सेल्स। अब हम आते हैं इनर के बाद में इसके ऊपर वाली सेल जो है अबव दी ल्यूसीडियम स्तर। एक मिनट, ग्रेनुलोसम्स के बाद में, सॉरी ल्यूसीडियम नहीं, ये आएगा स्पाइनोसम, शूल स्तर। शूल स्तर जो है ये आपका स्पाइनोसम स्तर जो है, इसमें देखिए ये आपके ग्रेनुलोसम है, ल्यूसीडियम है, कॉर्नियम है। और ये जो शूल स्तर जो है, स्पाइनोसम जो है, ये वाला स्तर 5 और 6 सेल्स का होता है और मेलपिगी सेल्स के ये ऊपर होता है। इसके अंदर पॉलीहाइड्रल शेप्स की सेल्स होती हैं। पॉलीहाइड्रल शेप समझ गए, बहुकोणीय कोशिकाएं। फिर नेक्स्ट है आपके, इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो कोशिकाएं होती हैं शूल स्तर वाली, स्पाइनोसम वाली जो होती है, ये आपके एंटीजेंस को पहचानने का कार्य करती हैं, बॉडी के अंदर प्रतिरक्षी तंत्र बनाती हैं, सेकेंड वाली जो लेयर है। और इम्यूनी पावर जो होती है, इम्यूनी सिस्टम जो होता है बॉडी का, उसको बनाए रखती हैं। एक एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन करती हैं और ये सिक्रेशन जो है हमारे इम्यूनी पावर को बनाए रखता है, सेकेंड वाली लेयर। तो इस तरह से हमारी स्किन के अंदर कोई भी बाहर जीवाणु जो है वो अंदर एंटी से उसका प्रिवेंटेशन होता है। फिर थर्ड लेयर है ग्रेनुलोसम। ग्रेनुलोसम लेयर जो है ये ओवल शेप की होती है और 5 से 6 लेयर्स होती है इसकी थिकनेस, ओवल शेप है ग्रेनुलोसम। इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर ग्रेन्स होते हैं, कण पाए जाते हैं और वो कण जो होते हैं प्रोटीन के कण होते हैं और इन प्रोटीन के कणों का नाम है केराटोहाइलिन। ये ध्यान रखिए, इट कंटेन माइक्रो पार्टिकल्स, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और ये माइक्रो पार्टिकल्स जो है केराटोहाइलिन कहलाते हैं। और केराटोहाइलिन इज़ नोन एज प्रोटीन। यानी आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आता है, बोर्ड में आया हुआ है कि त्वचा के अंदर, अधिचर्म के अंदर कौन सी लेयर में और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, विच प्रोटीन इज अकर विच लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो ग्रेनुलोसम्स के अंदर कणी स्तर के अंदर होते हैं और इनका भी आपके फंक्शंस हैं। इसका ग्रेनुलोसम का, कणी स्तर का प्रोटीन जो आप सभी जानते हैं, प्रोटीन कैसा न्यूट्रिटिव है, बॉडी बिल्डर, शरीर बनाता है। अब आपका फोर्थ लेयर है ल्यूसीडियम स्तर। ल्यूसीडियम स्तर जो है अबव दी
कॉर्नियम, कॉर्नियम स्तर के नीचे होता है और ग्रेनुलोसम के ऊपर होता है, अबव होता है, और अंडर किसके होता है, कॉर्नियम के, यानी आउटर मोस्ट लेयर के तो नीचे और ग्रेनुलोसम के ऊपर। ये आपका ल्यूसीडियम स्तर स्वच्छ स्तर कहलाता है। इट हैज़ न्यूक्लियस लेस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक रहित सेल्स होती हैं, और ये स्तर जो है ट्रांसपेरेंट होता है। इस लेयर को स्ट्रेटम ल्यूसीडम वाली जो लेयर है इसको हम ट्रांसपेरेंट लेयर्स भी बोलते हैं या बैरियर भी बोलते हैं। ये बैरियर भी कहलाता है, एक तरह से बैरियर लेयर। और ये जो बैरियर लेयर है, पारदर्शी जो लेयर है, ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर प्रूफ होता है इसमें, इसका जो रीज़न है बिकम वाटर प्रूफ। फिर आपका लास्ट है जैसे जो मैंने स्केली शेप में बनाई है लेयर, ये वाली स्केल शेप्स के अंदर शल्की सेल्स जो होती हैं, शल्क टाइप की जो सेल्स होती हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, किरण स्तर। और ये किरण स्तर जो है, इसमें इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक और पदार्थ का स्त्रवण होता है। आपका एक मटेरियल जो है वो सीक्रेट होता है जिसका नाम है इलिडीन। ये ध्यान रखिएगा आप, ये वाला जो मटेरियल है, पतली स्केल लाइक सेल जो है, इलिडियम प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म में, और नॉन लिविंग सेल्स होती हैं ये। और इन नॉन लिविंग सेल से ये मृत कोशिकाएं होती हैं, ऊपर वाली शेडिंग होती हैं, झड़ती हैं, ऊपर की स्किन जो है हमारी निकलती है, तो ये शेडिंग सेल्स कहलाती है। और केराटिन बनता है इसके अंदर, हॉर्न वगैरह जो होते हैं सींग गाय के, ये केराटिन के होते हैं। और ह्यूमन के अंदर केराटिन का कौन सा ऑर्गन्स होता है, नेल्स एंड हेयर, ये केराटिन कहलाते हैं। केराटिन के फॉर्मेशंस को हम केराटिनाइजेशंस बोलते हैं। अभी आपकी एक टर्म्स और आएगी इसके बाद में, व्हाट डू मीन केराटिनाइजेशन, श्रृंगी भवन। ह्यूमन बॉडी के अंदर केराटिनाइजेशन, श्रृंगी भवन के दो ऑर्गन्स हैं, बाल, हेयर एंड नेल्स, ये हैं। अब हम आते हैं इसके बाद में, ये मैंने केराटिनाइजेशंस का भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट है डर्मिस। इसी में आप देखिए डर्मिस, चर्म, जिसका डेवलपमेंट किससे होता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। चर्म का डेवलप जो है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है, और दिस इज मोर थिकनेस दैन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से इसकी थिकनेस जो है मोरलेस होती है, ज़्यादा होती है। वाई, इसमें काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो कंटेन होते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंटेन होते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म्स, ये ध्यान रखना। इट इज़ इंटरनल पार्ट ऑफ स्किन। ये चर्म जो है, डर्मिस जो है, इंटरनल पार्ट होता है स्किन का, और एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्किन का। अब ये इंटरनल पार्ट स्किन का जो है डर्मिस, इट इज़ बिलो दी, या इट इज़ लोकेटेड बिलो दी एपिडर्मिस। कहाँ पर होता है ये, एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। फिर इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है चर्म का, फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और मोस्टली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर। आपके तंतु में संयोजी ऊतक होते हैं। और देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो है कंटेन होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में कंटेन है वो आप ज़रूर नोट कर लेना। इट कंटेन वाइट कॉलेजन फाइबर, श्वेत तंतु वाले फाइबर्स भी होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसमें, वेसल्स होती हैं जो मैंने रेड से शो करा है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, आपके नर्व्स फाइबर्स भी होते हैं, ये नर्व्स फाइबर्स कहलाएंगे। और रिसेप्टर्स ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर एम्बेडेड होते हैं। रिसेप्टर्स ऑर्गन्स होते हैं संवेदांग। हमारी स्किन ये बाहर जो आपके एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होता है उसमें जो भी स्टिमुलेट्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करती है, रिसेप्ट करती है। आपके अधिक सर्दी पड़ती है या गर्मी पड़ती है तो हमारी स्किन को मालूम पड़ता है, तो ये रिसेप्टर्स ऑर्गन्स जो उसको रिसेप्ट करते हैं। तो ये आपके डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं एडिपोज ऊतक, आपके वसी ऊतक के बीच में धसे हुए होते हैं ये स्ट्रक्चर इसके अंदर।
और इसके अतिरिक्त एक मेन स्ट्रक्चर और है, रोम पुटिकाएँ, हेयर फॉलिकल्स आर ऑल्सो फाउंड। ये आपके ये रोम पुटिकाएँ कहलाएंगी पूरी इसके अंदर। और स्वीट ग्लैंड्स, दीज आर मेन स्ट्रक्चर ऑफ डर्मिस, स्वीट ग्लैंड्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये ध्यान रखना, इसमें डर्मिस के अंदर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब ये सारे फ्लेक्सिबल होते हैं और कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और डर्मिस को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करते हैं। फिर इसमें देखिए डर्मिस जो है ऑलरेडी, केवल ये डर्मिस के बारे में बता रही हूँ मैं, ये 2 लेयर्स की बनी होती है। इसकी पहली लेयर तो कहलाती है पेपिलरी लेयर, ये इसमें हेयर पेपिली बताया मैंने आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इरेक्टर पिलाई, एक स्ट्रक्चर और होता है डर्मिस में, इरेक्टर पिलाई। ये इरेक्टर पिलाई ऐसी मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब ये संकुचित होती है। इरेक्टर पिलाई जो है आपके एटमॉस्फेरिक स्टिमुलेट्स को रिसेप्ट करके जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बाल खड़े हो जाते हैं। कभी कभी घूस से या डर से भी होता है शरीर के बाल खड़े हो जाना, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इरेक्टर पिलाई ये है। अब आपके, मैंने आपको डर्मिस में 2 लेयर और बता रही हूँ। इट कंपोज 2 लेयर्स, फर्स्ट इज नोन एज पेपिलरी लेयर और सेकंड इज नोन एज रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर तो आपकी डेंस होती है और पेपिलरी लेयर जो होती है वो थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, एपिडर्मिस के नीचे एम्बेडेड होती है, जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस, तो इट इज़ नोन एज पेपिलरी लेयर। और बिलो दी पेपिलरी लेयर, इसके नीचे जो है वो आपके रेटिकुलर लेयर कहलाएगी, जालिका स्तर। जालिका स्तर में स्किन ग्लैंड्स वगैरह, आपके हेयर फॉलिकल्स एम्बेडेड होंगे और रिसेप्टर्स ऑर्गन्स भी एम्बेडेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपके इसके अंदर है। और डर्मिस का एक बात और ध्यान रखिए, डर्मिस जो होती है आपकी इंसुलेटिंग लेयर्स होती है, तापरोधी स्तर होती है। और ये मतलब चर्म जो है इसका एक टेम्परेचर जो है नियत होता है स्किन का, आपको सभी को मालूम है, ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब है स्किन के डेरिवेटिव्स। ये तो था आपके केवल एपिडर्मिस और डर्मिस चर्म का। अब आपके आ रहा है स्किन के और कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं। स्किन के 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक तो ग्लैंड्स और एक हेयर। हेयर के बारे में मैं बता दूं, हेयर जो है ये मैमल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो भी मैमल्स होंगे उनके अंदर हेयर्स होगा। 11th क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन में एक आपके मैमल्स पढ़ा था आपने, तो मैमल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इट हैज़ प्रेजेंट हेयर एंड मेमरी ग्लैंड्स। 2 फीचर्स होते हैं, दोनों फीचर्स यहाँ पर आएंगे आपके। सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन लेंगे। आपके डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, आपके स्किन के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न क्या है। त्वचा के व्युत्पन्न में सबसे पहले तो आएगा आपके स्किन के अंदर, फर्स्ट तो आएगा हेयर, जिसको हम कहेंगे रोम। ये मैमल का मेन इंटरेस्टिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। और सेकंड है आपके ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं त्वक ग्रंथियाँ या क्यूटेनियस ग्लैंड्स। क्यूटेनियस ग्लैंड्स ये आपकी कहलाएंगी त्वक ग्रंथियाँ। इसका देखिए, सबसे पहले हम रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, हेयर्स के बारे में। ये हेयर्स भी जो हैं आपके 5 पार्ट्स में बटे हुए हैं। इसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, इट हैज़ 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट तो इसका कहलाता है रोम पुटक, जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। सेकंड है रोम जड़, हेयर रूट। थर्ड है आपके रोम पेपिला। हेयर पेपिला। फोर्थ है रोम कॉर्ड, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है
अधिचम के ऊपर निकला हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट। आपके यहाँ पे डायग्राम में ये वाला पार्ट कहलाएगा हेयर शाफ्ट। फिर लास्ट पार्ट है आपकी, इसको मैंने रफ कर दिया, ये इरेक्टर पिलाई वाला पार्ट है, ये लास्ट है। इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये रोम के 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए रोम फॉलिकल। रोम फॉलिकल जो है ये यहाँ पे एक छोटा सा वो होता है स्टोमेटा, उसके अंदर हेयर जो है एंटर्स करता है। तो ये जो पुटक है ये फॉलिकल कहलाएगा, बेसल पार्ट, आधारीय पार्ट। आपके रोम फॉलिकल्स जो है इट इज़ हेयर ये बेसल पार्ट्स होता है एंड सन स्किन इन डर्मिस फॉर्म बैग लाइक स्ट्रक्चर। नीचे जाके एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। और इसकी वॉल जो है यानी भित्ति 2 लेयर की बनी होती है। एक तो फाइब्रस लेयर होती है इसकी और एक सेलुलर लेयर होती है। फाइब्रस आपके फाइबर्स यानी तंतुमय और एक सेलुलर कोशिकीय स्तर होती है। दूसरा है आपका रोम जड़ हेयर रूट। हेयर रूट जो है ये स्लाइटली बल्ब कॉल्ड हेयर बल्ब बन जाता है, जो आपके डर्मिस के अंदर एम्बेडेड होता है, अंदर धंसा हुआ होता है। और इट अराइज हेयर पेपिली, इससे हेयर पेपिली अराइज होते हैं। और ये आपके इसी में जर्म की आपकी जो डर्मिस की मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एम्बेडेड है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें इस हेयर के अंदर ड्यू टू डिवीज़न इन दीज हेयर्स, इनके अंदर डिवीज़न होता है, इंक्रीज़ होते हैं ये और चर्म के अंदर धंसे रहते हैं। फिर आपके है हेयर पेपिला थर्ड। ये हेयर पेपिला जो है आपके एक तरह से इनवेजिनेट्स होता है, मतलब अंदर धंसा हुआ होता है ये हेयर पेपिला। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई होता है। हेयर पेपिला के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, दोनों पाए जाते हैं इसमें। ये आपके इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरह से इसकी रूट्स को पोषक पदार्थ करती हैं, एक तरह से पोषक पदार्थ जड़ में पहुंचाती हैं। कौन? आपकी ब्लड कैपिलरीज। फिर है रोम कॉर्ड, हेयर शाफ्ट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखा है हेयर शाफ्ट। ये पार्ट जो है कम आउट ऑफ एपिडर्मिस। कहाँ पर आ जाता है ये? एपिडर्मिस के ऊपर आ जाता है। और इट इज़ डेड ड्यू टू केराटिनाइजेशन, डेड होता है ये, बाल झड़ते भी हैं। तो दीज आर रीचिंग अप टू द अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है। और इस ऊपर वाले पार्ट के हेयर शाफ्ट वाला जो पार्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल जो है ये तो आउटर मोस्ट पार्ट है और इसमें आपके मेलानिन जो है कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ही होता है, हेयर के अंदर ही होता है इसमें। एक बात और ध्यान रखना, नीचे वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स वाला पार्ट्स, ये जो है रोम कॉर्ड का ही बता रही हूँ मैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट तो है इसका क्यूटिकल, सेकंड पार्ट है कॉर्टेक्स और थर्ड पार्ट है इसका मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट्स होता है इसके अंदर रंगा कण पाए जाते हैं। आपके हेयर शाफ्ट के अंदर कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर वल्फुट वाले पार्ट में एक पार्टिकल्स पाया जाता है रंगा कण। और अगर इन सेल्स के मध्य में रंगा कण की आपकी अनुपस्थिति हो जाए या कमी हो जाए तो बाल क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। हेयर शाफ्ट के अंदर आपके किसके अंदर, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर एयर एंटर हो जाती है और रंगा कण जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये हेयर्स बिकम वाइट। फिर लास्ट पार्ट है मेडुला, सबसे आपका लोअरेस्ट पार्ट होता है मेडुला। इसमें पॉलीहाइड्रल सेल्स होती है और ये हेयर्स का एक्सिस बनाता है। दीज सेल्स आपके आर मेड अप ऑफ एक्सिस ऑफ हेयर। तो इस तरह से ये हेयर शाफ्ट हो गया।
और इरेक्टर पिलाई जो है लास्ट वाला जो है इरेक्टर पिलाई मसल्स, इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया। ये अनस्ट्रेप्ड मसल्स होती हैं, अरेखित फाइबर्स कनेक्टिव होती हैं ये, और इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के अंदर है। इसका मैंने आपको बताया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, और दूसरा एक और है भय के कारण भी, डर लगने के कारण भी बाल खड़े होते हैं। तो ऐसे आपका ये पूरा स्किन के डेरिवेटिव्स के रोम्स आ गए। अब आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आ रहा है, ये तो फर्स्ट था रोम, अब आ रहा है क्यूटेनियस ग्लैंड्स। इस क्यूटेनियस ग्लैंड्स के अंदर कुछ नेम आएंगे ग्लैंड्स के, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स है, आपके सिबिकेस ग्लैंड्स है, काफ़ी सारी ग्लैंड्स है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर त्वक ग्रंथियाँ। त्वक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं बॉडी के अंदर? सबसे पहले है आपकी स्वीट ग्लैंड्स, जैसे कि आपके डायग्राम में है ये वाली स्वीट ग्लैंड्स ऊपर तक एपिडर्मिस तक जाती है, और ऊपर वहाँ ये डर्मिस के ऊपर जाकर के ये ओपन होती है, जिससे स्वीट्स निकलता है। इसको हम सैंड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक गंध युक्त पदार्थ सीक्रेट होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है वो मैं आपको बता दूंगी अभी। दूसरा है ऑयल ग्लैंड्स, तेल ग्रंथि। तीसरा है आपके मेमरी ग्लैंड्स, ये आपका मैमल्स का एक फीचर है। जैसे आपके रोम जो था, एक तो हेयर फर्स्ट, और एक आपका ये थर्ड वाला जो पोर्शन है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का, ध्यान रखिए 11th में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। फिर है आपके सीरूमिनस ग्लैंड्स। फिफ्थ है पेरिनियल ग्लैंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलाधार वक्षण ग्रंथि या वक्षण ग्रंथि भी है। और ये जो सीरूमिनस ग्रंथि है, इसका यही नाम है सीरूमिनस ग्रंथि। ये तो आप जानते ही हैं स्तन ग्रंथि, और ये तेल ग्रंथि किसी की ऑयली स्किन होती है, और ये श्वेत ग्रंथि, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है श्वेत ग्रंथि। और एक और है आपके मीबोमियम ग्रंथि।